पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड करना है। देखिए ए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना है। सवाल है 3x+2 का होल क्यूब। इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और a+b। या तो ये भी लिख सकते हैं या हम इसको ये भी लिख सकते हैं। 3ab a को मल्टीप्लाई करेगा और 3ab b को मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप a+b³ कुछ खास नहीं है, ये है a+b और एक बार a+b और एक बार a+b। इसी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या आता है या ये चीज़ आता है। तो हम एक्सपेंड करते हैं इस टर्म में। हम 3x को मान लेते हैं a और 2 को मान लेते हैं b। अब देखिए 3x+2 का होल क्यूब यूज हो जाएगा a³ यानी 3x का क्यूब, b³ b में 2 लिए हैं, 2 का क्यूब, 3a² b a है हमारा 3x का स्क्वायर इंटू b है हमारा 2 प्लस 3b² b² में 2 का स्क्वायर इंटू a है हमारा 3x। अब इसको गुना कर देते, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 और ये हो जाएगा x³। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये 3 3 जा 9 3 जा 27 और x² और भी एक है। देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 है ना, और 2 भी बच गया है तो बाद में अब कर लेंगे, यहाँ पे छूट गया है 2 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36x। अब इसको थोड़ा सा एक बार, चूँकि यहाँ 2 छोड़ गया था ये 2, तो दोबारा मल्टीप्लाई करना है इसको। 8 प्लस 27 2 जा 54 x² प्लस 36x। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका आंसर। क्या दूसरा नंबर भी इसी तरीके से बनेगा? 3a + 1/4b का होल क्यूब। तो देखिए 3a हमारा a हो गया और 1/4b हमारा b हो गया। यही फार्मूला को यूज करते हैं a+b का होल क्यूब में। a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a। सबको गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। जैसे हम इसको गुना कर रहे हैं देखिए 1/64 a³, सॉरी b है यहाँ, 1/4b है ना, तो 4b का क्यूब मतलब b का क्यूब आ जाएगा यहाँ। 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। अब 4b का क्यूब 464 और b का क्यूब हो गया प्लस ये हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 और a²/4b हो गया प्लस 9a/16 b² हो गया दूसरा नंबर सॉल्व। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + 2/3a। a यहाँ है तो यानी यहाँ है ये का होल क्यूब, यानी इस बार a 1 है और b है हमारा 2a/3। फार्मूला यूज करते हैं a+b का होल क्यूब a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a। बस सबको गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 1 + 8, इधर a³ इधर भी आ गया /27 प्लस 4/3 a² और हो गया इधर देखिए a³ b³ 3a² b हो गया। हाँ, और ये हो गया, पहले आ गया 2 2 जा 4 a², 3 3 जा 9 तो ये एक 3 कट गया
तो ये हो गया आपका 4/3a² और ये हो गया 2a, क्योंकि ये 3 कट गया, 2a इंटू 1, 2a यहाँ बच गया, और ये 3 दो बार है, 3 दो बार है, स्क्वायर है ना, तो एक 3 को कट कर दिया, तो 2 जा 4a² 3 बच गया। ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म का 3 का सॉल्व। दूसरा, इसके बाद जो 3 का जो दूसरा वाला पार्ट है वो है, पहला सवाल 5a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको बनाना है इस फार्मूले से, a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b², और ब्रैकेट में रखते तो a माइनस बी आ जाता है, लेकिन हम इसी का चूँकि यूज करना है तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5a माइनस 3b का होल क्यूब है। इस बार a हम मान लेते हैं 5a और b मान लेते हैं 3b, और यही चीज़ को यहाँ रख देते हैं, इवेलुएट कर देते हैं। तो 5a का होल क्यूब हो गया ये, माइनस 3b का होल क्यूब हो गया, माइनस 3a², b हो गया 3b प्लस 3b², a हो गया 3b², a की जगह पर हमारा 5a। बस इसको गुना कर दीजिए, तो 25 25 पंचे 125, 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो गया 225a² भी प्लस 135ab का होल स्क्वायर। बस सबको गुना करके इवेलुएट वैल्यू रख दिए, हो गया। दूसरा नंबर सवाल है 3x माइनस 5x बाय होल क्यूब। यही फार्मूला यूज होगा। इसमें a देखने वाली बात है 3x है, b है यहाँ पर 5/x। इवेलुएट कर दीजिए, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b² a की जगह रह गया 3x। सबको गुना भाग कर देते, खाली अब गुना करना रह जाता है। x भी 3 बार, 3 इंटू 3 27 हो गया, 5 3 बार तो 125 हो गया, और x³ हो गया, ये 135x हो गया, 3 3 9 5 45 थी 135, और एक x कैंसिल हो गया, और यहाँ भी इसी तरीके से 225/x। तीसरा नंबर सवाल है 4/5a माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें a है आपका 4a/5 और b है आपका 2। वैल्यू रख दीजिए, 4/5a का होल a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b²a। बस सबको गुना करना तो रहता है। 4 16 चौके 64, 25 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 96/25 a² प्लस 48/5a। तो ये पूरा ये 2 फार्मूले पर आधारित है। अब इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं, जो कि फैक्टराइज है और ये एक्सटेंडेड है। इसको छोटा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। साइज 3e का जो सवाल है वो है फैक्टराइज। तीसरा नंबर सवाल है 8a³ प्लस 27b³ प्लस 36a² प्लस 54ab²। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये फार्मूला a प्लस b का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसको हमें छोटा करना है। कहिए कैसे? देखिए, आपने देखा है कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b²a। पहला सवाल मैं थोड़ा धीरे रखता हूँ, उसके बाद मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ध्यान से देखिए, a³ अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 2a का होल क्यूब है, क्योंकि एक ही चीज़ आ रहा है। 2 2 जा 4 2 जा 8 और a³ हो रहा है, प्लस b³ में अगर आप देखें तो 3b का होल क्यूब है। 3 3 जा 9 3 जा 27, b भी 3 बार मल्टीप्लाई हो गई,
तीसरा सवाल ये 3 × a², ये तो अब हमने 2a ले लिया है ना, 2a का स्क्वायर, 2a × 2a, और इंटू b की जगह पे हमने 3b ले लिया। तो सबको गुना करके देखिए, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, a गुना a² b हो गया प्लस 54 में भी हम यही तरह से करेंगे। 3b² है, 3 × b² की जगह 3b का स्क्वायर इंटू a की जगह आ गया 2a। तो देखिए 3 3 9 दूनी 18, 3 54 और b² ये हो गया, यानी ये बन गया आपका फार्मूला a + b का होल क्यूब। तो a है आपका यहाँ पर 2a और b है यहाँ पर 3b। तो इसका फैक्टराइज क्या हो गया, 2a + 3b का होल क्यूब। ये हो गया आंसर, फैक्टराइज भी हो गया। फार्मूले को खाली हमने रिवर्स किया, पहले वाले फार्मूले को रिवर्स करके ये वाला फार्मूला बनाया। चौथा नंबर देखिए, 64a³ - 27b³ - 144a²b + 100ab²। ये फार्मूला यूज हुआ है a - b का होल क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस आ रहे हैं ना। तो देखिए ये हो गया 4a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब - 3a²b, 3 × 4a² × b प्लस 3b²a, 3b² × a की जगह आ गया 4a। सबको गुना कर देखिए, 4 3 3 9 चौक 36, 108, ठीक है, 4 चौके 16, 4a² में ब्रैकेट जरूर लगाइए, नहीं तो खाली a² हो जाएगा, 4 नहीं होगा। 4 चौक 16, 48, 144, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया 4a - 3b का होल क्यूब आंसर हो गया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 1 + 27/125 a³ + 9a/5 + 27a²/25। देखिए ये भी बिल्कुल, ये तो सब प्लस है, तो यानी a + b का होल क्यूब है। तो 1 का क्यूब